तो अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही शानदार क्वेश्चन का रहा कि धारा घनत्व तथा विशिष्ट चालकता में संबंध को बताइए। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता तथा वैद्युत क्षेत्र के बीच परस्पर संबंध लिखिए और इससे विशिष्ट चालकता का मात्रक निकालिए। तो कह रहा धारा घनत्व, तो हम जानते हैं विशिष्ट चालकता बराबर होता है क्या, धारा घनत्व J बटे वैद्युत क्षेत्र E। तो विशिष्ट चालकता बराबर क्या था, धारा घनत्व J बटे वैद्युत क्षेत्र E। तो धारा घनत्व J बटे वैद्युत क्षेत्र, सिग्मा बराबर क्या था, J अपान E होता है। तो इसका मात्रक हमारा हो जाएगा क्या, एम्पियर, धारा घनत्व का एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, और वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। तो हमारे क्या हो जाएगा, एम्पियर है, मीटर ऊपर चलेगा, ये क्या होगा, मीटर से क्या होगा, ये मीटर से मीटर कट जाएगा और क्या आएगा, एम्पियर नीचे हो जाएगा और वोल्ट मीटर, एम्पियर वोल्ट मीटर आ जाएगा। तो क्या जाएगा हमारा, एम्पियर वोल्ट मीटर आ जाएगा। तो एम्पियर बटे वोल्ट मीटर, अब हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं वोल्ट बटे है, क्या करेंगे, एम्पियर को क्या नीचे ला देंगे, तो हमारे क्या लेंगे, वोल्ट बटे तो यहाँ लिखेंगे 1 अपान वोल्ट, वोल्ट है, ये है वोल्ट है, और एम्पियर क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा एम्पियर इंटू हो जाएगा कितना, मीटर। तो वोल्ट बटे एम्पियर को हम लिखते हैं कितना, ओम, वोल्ट बटे एम्पियर को हम लिखते हैं कितना, ओम, और हमारा क्या ये मीटर है, ये है। तो हमारा क्या होगा, ओम ऊपर चलेगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, हमारा क्या हो जाएगा, ये विशिष्ट चालकता का मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। कर अब वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ का द्वितीय नियम किस सिद्धांत के संरक्षण पर कार्य करता है, किस सिद्धांत का संरक्षण पर आधारित है। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम किसके, ऊर्जा संरक्षण, कौन सा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, के सिद्धांत पर आधारित है। तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर क्या है, आधारित है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन, करा ओमी तथा अनोमी प्रतिरोधों के लिए वोल्ट तथा धारा के बीच ग्राफ प्रदर्शित कीजिए। तो ओमी प्रतिरोध V और I का मान क्या होता है, समान रूप से क्या होता है, बढ़ता जाता है, और अनोमी प्रतिरोध में क्या होगा, एक समय के बाद क्या होगा, इसका क्या होगा, हमारा वोल्टेज को क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा, धारा बढ़ कितना बढ़ाएंगे क्या होगा, वोल्टेज का मान बढ़ेगा नहीं। तो ऐसे प्रतिरोध क्या कहते हैं, हम अनओमी प्रतिरोध कहते हैं, और ये हमारे क्या है, ओमी परिपथ और अनओमी परिपथ कहते हैं। जो ओम के नियम का पालन करे ओमी, और जो ओम के नियम का पालन नहीं करता क्या है, अनओमी परिपथ कहलाता है। तो ये क्या होगा, हमारा ये दोनों ग्राफ हो जाएंगे, ओमी और अनओमी। बस इतना ही आपको बना देना, एग्जाम में पूरे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट कह रहा है हमारा क्वेश्चन बहुत ही शानदार, वैद्युत परिपथ का किरचॉफ का पहला नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण से संबंधित है। तो किस भौतिक राशि के, तो हमारा क्या है, यह किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है, आवेश संरक्षण के नियम पर, आवेश संरक्षण, आवेश संरक्षण के नियम पर क्या है, हमारा आधारित है। इसी प्रथम नियम को हम संधि या बिंदु का नियम भी कहते हैं, इसी को संधि या बिंदु का नियम कहते हैं, संधि या बिंदु का नियम कहते हैं, बिंदु संधि या बिंदु का नियम भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, संधि या बिंदु का नियम भी कहते हैं, नियम भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, संधि या बिंदु का नियम भी कहते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कह रहा व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों में क्या संबंध होता है। जब व्हीटस्टोन सेतु क्या भुजाओं में प्रतिरोधों का संबंध किस अवस्था में, संबंध संतुलन की अवस्था में, संबंध संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में हमारा कितना हो जाएगा, P/Q
बराबर क्या होता है आर बटे यस, पी बटे क्यू आर बटे यस, या पी बटे आर या क्यू बराबर क्यू बटे यस, इतना हो जाएगा। तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है कम विभवांतर पर टार्च के बल्ब एवं धात्विक चालक के लिए धारा और विभवांतर के मध्य ग्राफ खींचिए। तो कह रहा कम वोल्ट पर यानी कम विभवांतर पर धारा टार्च के बल्ब तथा धात्विक चालक के लिए धारा का विभवांतर। तो धातु चालक के लिए जो हमारा धातु का चालक है उसके लिए क्या हो जाएगा, ये तो हमारे क्या धातु का चालक क्या करेगा ओम के नियम का पालन करेगा। तो इस बार क्या होगा ओमी प्रतिरोध का क्या वी और आई के बीच क्या होगा ये ग्राफ हमें क्या हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जो हमारा टार्च का बल्ब होता है उसमें क्या होता है डायोड लगे होते हैं। तो उसमें क्या होता है वह हमारा जो क्या होता है टार्च का बल्ब है उसके धारा और विभवांतर के बीच क्या होगा ये अनोमी परिपथ का क्या करेगा पालन करेगा। इसलिए वी और आई का ग्राफ क्या होगा इस प्रकार के हमें प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं। बढ़ते हैं आगे। कर ओमी तथा अनोमी प्रतिरोधों से क्या तात्पर्य है। अनओमी परिपथ के लिए वोल्टता एवं धारा के बीच ग्राफ खींचकर गत्यात्मक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। तो अब हमारा इसके बारे में मैंने पीछे अभी बताया कि क्या ओमी अनोमी प्रतिरोध के बारे में क्या अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए तो ओमी प्रतिरोध ऐसे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमी प्रतिरोध कहलाते हैं। जैसे क्या हुआ हमारा तांबा हो गया, चांदी, सोना, अर्थात सभी धात्विक चालक क्या होते हैं ओम के नियम का पालन करते हैं, इसलिए क्या कहते हैं इन्हें ओमी प्रतिरोध कहते हैं। अब अनओमी प्रतिरोध के बारे में जानते हैं। कर अनओमी प्रतिरोध ऐसे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन ही नहीं करते हैं, जो क्या कहते हैं ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, कहते हैं मैं तुम्हारे नियम का पालन नहीं करूंगा, तो अनओमी प्रतिरोध कहलाते हैं। जैसे क्या होगा ट्रांजिस्टर हो गया, डायोड हो गया, ये सब क्या है ओम के नियम का पालन करेंगे, हम तुम्हारे नियम से नहीं चलने वाले हैं, हम अपने नियम से चलेंगे। तो ये क्या है अपने नियम से चलते हैं, इन्हें क्या कहता है अनओमी प्रतिरोध कहते हैं। अब कह रहा है कि गत्यात्मक प्रतिरोध को क्या कीजिए व्याख्या कीजिए। तो ओमी प्रतिरोध से तो मैं क्या किया अनओमी प्रतिरोध का क्या किया हमने एक ग्राफ खींचा और वहाँ पर हमने एक बिंदु से क्या यहाँ पर और एक क्या किया हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। यदि किसी अनोमी चालक में विभवांतर में सूक्ष्म परिवर्तन, मान लेते क्या है विभवांतर का क्या करेंगे छोटा सा परिवर्तन देखते हैं, विभवांतर का सूक्ष्म परिवर्तन, एक छोटा सा क्या करेंगे हम विभवांतर का परिवर्तन देखते हैं। और विभवांतर के सूक्ष्म परिवर्तन से यहाँ तक के विभवांतर के सूक्ष्म परिवर्तन में उसके धारा में क्या होता है डेल्टा आई परिवर्तन हो जाता है। तो विभवांतर में सूक्ष्म परिवर्तन तथा उसके कारण चालक में धारा परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। तो यदि अनओमी चालक में विभवांतर में कोई अनओमी चालक है, उस चालक में विभवांतर में क्या हुआ सूक्ष्म परिवर्तन तथा उसके कारण धारा में हुए परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। तो इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। तो आर बार डेल्टा वी अपान डेल्टा आई, यही हमारा क्या है गत्यात्मक क्या है प्रतिरोध है, गत्यात्मक प्रतिरोध, ये हमारा क्या गत्यात्मक प्रतिरोध है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनियमित वेग तथा अनुगमन वेग में अंतर समझाइए। बहुत शानदार क्वेश्चन है। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनियमित तथा अनुगमन वेग में क्या है अंतर समझाइए। तो अनियमित वेग होता क्या है। तो अनियमित वेग कर धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन बंद बर्तन में क्या है भरी गैस के अणुओं की तरह व्यवहार करते हैं। जो हमारे धातु हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु में क्या होता है जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं बंद बर्तन में क्या होगा एक बंद बर्तन है उसमें क्या कर दिया जाए गैस को भर दिया जाए तो उसके अणुओं की तरह क्या करते हैं व्यवहार करते हैं तथा धातु के भीतर स्थित धन आयनों के बीच खाली स्थान में उच्च वेग 10⁵ मीटर प्रति सेकंड से क्या होते हैं उच्च वेग से क्या कहते हैं अनियमित गति करते हैं। खाली स्थान में जो आयन होते हैं क्या होते हैं उच्च गति से क्या कहते हैं उच्च वेग से क्या अनियमित गति करते हैं और यह उच्च वेग ही मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनियमित वेग कहलाता है। तो कहने का मतलब क्या है अनियमित वेग क्या है धातु में जो क्या होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं कोई बंद बर्तन में जैसे क्या है किसी बंद बर्तन में हमने क्या किया गैस को भर दिया जो उसके अणु होते हैं की तरह क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन व्यवहार करते हैं धातु में। धातु के भीतर स्थित धन आयनों के बीच खाली स्थान में जो धातु है उसके बीच जो क्या होते हैं धन आयन के बीच में क्या जो खाली स्थान है उसमें क्या होते हैं उच्च वेग से क्या होते हैं अनियमित गति करते हैं। और इस वेग से क्या होते हैं जिस उच्च वेग से क्या कहते हैं अनियमित गति करते हैं वही मुक्त इलेक्ट्रॉन की क्या होती है अनियमित वेग कहलाता है। तो उम्मीद है इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब अनुगमन वेग
जानते हैं। कर अनुगमन वेग, कर विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस सूक्ष्म नियत औसत वेग से उच्च विभव वाले सिरों की ओर गति करने लगते हैं उस वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। जो क्या विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से, मान लीजिए क्या हमारा क्या किया हमने, एक क्या ये हमारा चालक है, इस चालक में क्या किया इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित, इस इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या कहते हैं हम, यदि क्या कहते हैं इसमें वैद्युत क्षेत्र दे देते हैं तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है जिसमें सूक्ष्म नियत वे औसत वेग से क्या कहते हैं उच्च विभव वाले सिरे की ओर गति करते हैं। मान लीजिए ये हमारा निम्न विभव है तो इधर क्या किया उच्च विभव वाले सिरे की ओर क्या करने गति करने लगते हैं तो उस वेग को क्या कहते हैं हम अनुगमन वेग कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा।